अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नातिया खान और मैं हूं माहिन सैयद। यहाँ पर वक्त हुआ है हेडलाइंस का, लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। बिजली चोरी के जदीद तरीके मंजरे आम पर आ गए। मुजाहिदाबाद में रिमोट कंट्रोल से होने वाली बिजली चोरी पकड़ ली गई। लेस्पोगा केस की तहकीकात के लिए FIA से मदद लेने का फैसला। ट्रेनों की आमदोरफ्त में रवानगी पर थी मामूल की तकरार पर अब रेलवे स्टेशन पर हैं चूहों की भरमार। मुसाफिरों का हुआ जीना दुश्वार। चिल्ड्रन अस्पताल में हॉस्पिटल वेस्ट ठिकाने लगाने के लिए नर्स पुराना इंसिनरेटर प्लांट सालाना मुरम्मत के बाद ऑपरेशनल, जबकि नया प्लांट भी तजुर्बाती तौर पर चला दिया गया। शहर में जल्द डोमिसाइल बनाने का इंकशाफ। जिला इंतजामिया ने 2 जाली डोमिसाइल पकड़ लिए। DCO ने कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी। जोहर में प्लॉट्स की बोगस ट्रांसफर। LDA के 3 अफसरान समेत 4 मुलाजमीन जब भी रिटायर्ड, 2 बरतरफ, जबकि 6 मुलाजमीन की तरक्कियां जब्त करने के अहकाम। ख्वाजा सलेमान रफीकी से सदारत डेंगू की रोकथाम पर इजलास। मुआवनी खसूसी बराए सेहत की शहरियों से हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद करने की दरख्वास्त। बहरिया टाउन के एक घर में वारदात करने वाली 2 डकैत खवातीन गिरफ्तार, जबकि रायबन से 1 माह कबल अगवा होने वाला 12 साला लड़का बाजियाब। 3 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। और ये मकबूल जान अब्बासी सेक्रेटरी आर्काइव और शहनाज नवाज सेक्रेटरी रेगुलेशन तैनात। उधर शारिक कमाल का नाम SSP ऑपरेशन के लिए भेज दिया गया। FBR में वसी पैमाने पर उखाड़ बिछा। राना अहमद और चीफ कमिश्नर RTO 2 फिजा मुजफ्फर समेत आला अफसरान के तकर्रो तबादले। मोहम्मद अशरफ खान चीफ कमिश्नर RTO 1 तैनात। फिरोजपुर रोड पर क्रेन ने 28 साला मोटरसाइकिल सवार नौजवान को कुचल दिया। ठेकेदार और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। AG ऑफिस के मुलाजमीन की 26वें रोज भी दिफातर की तालाबंदी। उधर एफका का डायरेक्टर जनरल कचरियाबाद खाकान बाबर की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। सारिफ अदालत ने प्लास्टिक की नाकिस कुर्सियां वापस न करने पर प्लास्टिक शॉप गवाल मंडी के मालिक को जवाब के लिए तलब कर लिया। फ्लोरेंस रोड पर मरकज अहले हदीस पर फायरिंग के खिलाफ जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फौज के ज़रिए तमाम एहतजाजी मुजाहिरा। लाहौर शहरियत केस में मुस्लिम लीग नून के MPA राना आसिफ की रुकनियत मुअत्तल। हाई कोर्ट ने राना आसिफ को 12 अक्टूबर तक इजलास में शिरकत से रोक दिया। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। डिप्टी वज़ीर आज़म चौधरी परवेज इलाही, गवर्नर पंजाब और इम्तियाज सफदर बड़ाइच ने मुलाकात की। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। छोटे खोसा भी नून लीग की पॉलिसी से ना। दोस्त मोहम्मद खोसा ने पार्टी बचाने के लिए मियां नवाज शरीफ से मुदाखलत की अपील कर दी। शौकत खानम अस्पताल को माली तौर पर मुस्तहकम करने के लिए एंडोवमेंट फंड कायम किया गया। इसी से बैरून सरमायाकारी की गई, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी गुलबर्ग में अफ्तार डिनर में शिरकत। कहते हैं कि PTI की मकबूलियत से नवाज लीग बुखला गई है। सदीक ट्रेड सेंटर में अंजुमन ताजरान के ज़रिए तमाम अफ्तार पार्टी सदर नून लीग लाहौर परवेज मलिक, सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा इमरान नजीर समेत ताजरों की कसीर तादाद में शिरकत। शेल पाकिस्तान और प्रोफेशनलों के जरिए तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स के एहसास में अफ्तार डिनर कुरानदाजी के जरिए उम्रे का टिकट दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में होने वाला पाकिस्तान मुकाबला किरत और नात खानी जीत लिया। सैफों में आसिफ बट की किताब कई सरे रख्ती की तकरीबें। वज़ीराए दानिश्वरों ने किताब के मंदरजात पर रोशनी डाली। सिटी 42 की अफ्तार ट्रांसमिशन रमजान मेहरबान में रहनुमा नून लीग सुहेल ज़ियाबट और सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच की शिरकत।
मूछें हों तो सदी अहमद जैसी हो, गाड़ी खींचकर पंजाब यूथ फेस्टिवल में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नाम दर्ज करा लिया। और महकमे मौसमियात की पेशगोई के बावजूद बादल आज भी ना बरसे, हब्स के बायस गर्मी की शिद्दत बरकरार। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। शहर में बिजली चोरों ने चोरी के जदीद तरीके ढूंढ लिए हैं। हरबंस सब डिवीजन हुकाम ने मुजाहिदाबाद में कार्रवाई करते हुए रिमोट कंट्रोल से होने वाली बिजली चोरी पकड़ ली, जबकि तहकीकात के लिए केस को FIA भिजवाने का फैसला किया है। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शराफत अली सियाल की हिदायत पर एडिशनल SC मुजाहिद इस्लाम बिल्हा और STO हरबंसपुरा सब डिवीजन जफरुल्लाह सांगी ने टीम के हमरा ताजबाग और मुजाहिदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया। लेस्को हुकाम ने बताया कि बिजली चोरों ने जदीद तरीकों से बिजली चोरी करना शुरू कर दी है। मुजाहिदाबाद के इलाके में सारिफ शेख नसीम ने मीटर में रिमोट कंट्रोल लगाकर बिजली चोरी का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसे पकड़कर कनेक्शन मुनक़ता करने के साथ साथ रिमोट कंट्रोल भी कब्जे में ले लिया गया है। हुकाम के मुताबिक सारिफ ने बॉडी डंपर करके मीटर में जदीद तरीके से डिवाइस नस्ब की, जिसकी मदद से रीडिंग को रोक दिया गया, जबकि बिजली की फ्राहमी जारी रहती है। हुकाम ने बताया कि यह तरीका सनत में पकड़ा गया था, लेकिन अब घरेलू सार्फिन ने भी अपना लिया है। इस केस को FIA भिजवाने का फैसला किया गया है ताकि ऐसी हरकत करने वाले गिरोह तक पहुंचा जाए और कंपनी को नुकसान से बचाया जा सके। हुकाम के मुताबिक सारिफ के खिलाफ महकमाना और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। बिजली चोरी के जदीद तरीके सामने आ गए। इस हवाले से खबर आपने मुलाहिजा की, आपको इसी हवाले से मजीद भी अपडेट करेंगे कि हरबंसपुरा के इलाके में आज जदीद तरीके से रिमोट कंट्रोल से बिजली चोरी की जा रही थी, जिसे पकड़ लिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं एडिशनल सुपरिटेंडेंट मुजाहिद इस्लाम बिल्हा साहब। और शुक्रिया मुजाहिद साहब, आपका ये बताएगा कि ये बिजली चोरी का वाकया किस तरह से पेश आया, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? चिप्स यूज़ होती हैं कम्बिनेशन के साथ, जिसमें एक इनकोडर और डिकोडर के तौर पे जैसे कार लॉक होता है, उस तरह ये मीटर को खोल कर उसमें एक आला फिट कर देते हैं और रिमोट कंट्रोल से उसको मीटर को स्लो भी कर सकते हैं और मीटर को मुकम्मल तौर पे बंद भी कर सकते हैं। शुरू में ये टेक्निक जो है वो फैक्ट्रियों में पाई गई और पिछले साल तकरीबन अब पिछले साल तक कोई 40 करोड़ की बिजली चोरी फैक्ट्रियों में यहाँ डिटेक्ट हुई थी इसी एरिया में, और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिटेक्शन है। ये बताइए कि डिवाइस मीटर्स में नस्ब इस तरीके से की जाती है और बिजली चोरी करने का एक पूरा तरीका कार क्या है इसका? इसमें ऐसा है जी कि जो मीटर को खोल के उसकी बॉडी को टेम्पर करके उसके जो सर्किट हैं जो कि आपकी बिजली की कंजम्पशन रिकॉर्ड करते हैं, उस सर्किट के रास्ते में ये एक रिले लगा दी जाती है और इस रिले को आप रिमोट कंट्रोल से, जैसे गाड़ी का रिमोट कंट्रोल होता है, उससे कंट्रोल करते हैं। इस हवाले से बताइएगा कि किस किस्म के इंजीनियर्स, किस किस्म के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? ये एक टेक्निकल चोरी है जो कि आम बंदा उसको नहीं लगा सकता, तो उसमें लाजमी बात है कि वो स्पेशल लोगों को हायर करते हैं जो अच्छे टेक्नीशियन होते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, और उनको काफ़ी ज़्यादा पैसे दे के इस काम की तरफ लाया जाता है। और ये FIA के साथ रेड करके हमने 28 निस्बत रोड पे इस गैंग को पकड़ा भी था, जिसमें एक रेलवे का एक्स इलेक्ट्रिशियन था और एक बंदा जो है वो प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन कोर्स करके इस कारोबार में आया हुआ था। बताइएगा कि रिमोट कंट्रोल डिवाइस के हवाले से बताइएगा कि ये डोमेस्टिक लेवल पर ही सिर्फ इस्तेमाल हो रही है या इंडस्ट्रीज के लेवल पर भी इस्तेमाल हो रही है, और अगर हो रही है तो किस लेवल तक हो रही है, उस हवाले से बताइए। इंडस्ट्री में तो ये बहुत हद तक यूज हुई है, मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें 40 करोड़ की बिजली डिटेक्ट की। अब ये घरों में जो खास तौर पर AC प्रेमिसेस हैं या जो कमर्शियल प्लाजा हैं जिनमें बिजली की खपत बहुत ज़्यादा है, उसमें भी अब ये पाया गया है और आज हमें मिल गया है रिमोट, तो इंशाल्लाह हम इसी लाइंस पे काम करते हुए मजीद भी। बहुत शुक्रिया आपका मुजाहिद इस्लाम बिल्हा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। उनका ये कहना था कि जो भी आला अफसरान या पुलिस एहलकार इस चोरी में मुलव्विस पाए गए उनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और दूसरी जानिब बात करेंगे कि चिल्ड्रन अस्पताल में हॉस्पिटल वेस्ट को ठिकाने लगाने के लिए नस्ब पुराने इंसिनरेटर प्लांट को सालाना मुरम्मत के बाद ऑपरेशनल कर दिया गया है, जबकि 3.5 करोड़ रुपए की लागत से नस्ब होने वाले नए प्लांट को भी तजुर्बाती तौर पर चलाने का सिलसिला शुरू किया गया है।
चिल्ड्रन अस्पताल में अस्पतालों का फुजला ठिकाना लगाने के लिए नस्ब इंसुरेटर प्लांट को सालाना मुरम्मत के लिए 1.5 माह कबल बंद कर दिया गया था। मुरम्मत मुकम्मल होने के बाद प्लांट को दोबारा ऑपरेशनल कर दिया गया है और सरकारी अस्पतालों का फुजला ठिकाना लगाने का अमल शुरू हो गया है। दूसरी जानिब चिल्ड्रन अस्पताल में 1 बरस कबल 3.5 करोड़ रुपए की लागत से नस्ब होने वाले नए इंसुरेटर प्लांट को भी तजुर्बाती तौर पर चला दिया गया है और इस प्लांट को अस्पताल इंतजामिया को हैंडओवर करने के लिए प्लांट नस्ब करने वाली कंपनी की जानिब से चिल्ड्रन अस्पताल के अमले की तरबियत जारी है। नया इंसुरेटर प्लांट एक दिन में 3000 किलोग्राम से ज्यादा फुजले को ठिकाने लगाने की अहलियत का हामिल है। शहर में दाखिलों का सीजन जाली डोमिसाइल बनने का इंकशाफ। असिस्टेंट कमिश्नर सायरा उमर के जाली दस्तखतों से बने 2 डोमिसाइल पकड़े गए। जिला इंतजामिया ने असिस्टेंट कमिश्नर सायरा उमर के जाली दस्तखतों से बने 2 डोमिसाइल पकड़ लिए हैं। ये डोमिसाइल उम्मत तस्लीम और फाहद सलीम ने बनवाए थे। मियां आमिर अब्बास वकील को 2200 रुपए एक डोमिसाइल के दिए गए थे, जिन पर असिस्टेंट कमिश्नर सायरा उमर के जाली दस्तखत हैं। डीसीओ लाहौर नूरुल अमीन मेंगल ने जाली डोमिसाइल का नोटिस लेते हुए वकील के खिलाफ FIR दर्ज कराने की हिदायत की, जिस पर थाना लॉयर माल में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी गई है। वहां से रहे कि डोमिसाइल बनाने की मजाज सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर है और उसकी सरकारी फीस 200 रुपए है, लेकिन शहर में स्टाम्प फरोश और वकला भी डोमिसाइल बनाने का काम कर रहे हैं। हाईकोर्ट में पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट को चैलेंज कर दिया गया है। अदालत ने सेक्रेटरी फूड समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मामूनुर रशीद शेख की अदालत में दरख्वास्त गुजार सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मुलाजमीन चौधरी मोहम्मद अयूब और दीगर की जानिब से पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट को चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जब कोई नया एक्ट बनाया जाता है तो पुराने मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। एक्ट तो मंजूर कर लिया गया, लेकिन इस पर अमल दरामद के हवाले से कवायद नहीं बनाए गए। कवायद के बगैर ही लाहौर में पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट का इतलाक कर दिया गया है। पंजाब के दीगर शहरों में इस पर अमल दरामद शुरू नहीं किया गया। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट को कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने इब्तदाई दलाइल सुनने के बाद सेक्रेटरी खुराक, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक, चेयरमैन और DG पंजाब फूड अथॉरिटी और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 23 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। ट्रेनें बंद, चूहों को मुकम्मल आज़ादी, गंदगी का राज ये तो पुरानी, ये है रेलवे स्टेशन की राम कहानी। सुनिए सालिक नवाज की जुबानी। ट्रेनें बंद होने और उनकी आमदो रफ्त में ताखीर के बायस मुसाफिर जहनी अजियत का शिकार हैं और रेलवे का माली खसारा देखकर रेलवे हुक्काम भी परेशानी में मुब्तला हैं। मगर लाहौर रेलवे स्टेशन पर काबिज इन चूहों को ना तो रेलवे के माली खसारे की कोई फिक्र है और न ही ट्रेनों की आमदो रफ्त में ताखीर की परेशानी। यहाँ रहने वाले चूहे आजादाना पटरियों पर दौड़ते फिरते और उधम मचाते नजर आते हैं। रेलवे स्टेशन पर चूहों की अफजाइश नस्ल का खातिर खा इंतजाम है। यहाँ उनके लिए खाने पीने की बहुत सी अशिया भी हर वक्त दस्तयाब होती हैं। खुले गटरों और गंदगी के बाइस लाहौर रेलवे स्टेशन चूहों की आमाजगाह बन चुका है और ये चूहे मुसाफिरों के लिए परेशानी का बाइस बने हुए हैं। रेलवे स्टेशन में बहुत चूहे हैं और पैसे ये ले रहे हैं और उसके बावजूद भी हमारा कोई काम, किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। चूहों का घेर वो खा तो लोगों ने फेंके हुए हैं। कोई पाकिस्तान की सफाई का माहौल, कोई इंतजामिया कुछ नहीं कर रही। ट्रेनों की राह तकने वाले मुसाफिरों का कहना है कि हर रोज हजारों अफराद ट्रेन पर सफर करते हैं, मगर रेलवे इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर सफाई का कोई खातिर खा इंतजाम नहीं। मुझे चूहा तो बहुत डर लगता है और यहाँ भी बहुत चूहे हैं। देखिए जरा, ये रेलवे वालों का इंतजाम करना चाहिए। अंदर तो वो कोकरोच से भरे हुए, हर डब्बे में कोकरोच है। बिजनेस एक्सप्रेस में खराई ट्रेन तो कोकरोच से भरे हुए, गंदगी हर चीज। मुसाफिरों ने खदशा जाहिर किया है कि ट्रेनें तो एक एक करके बंद हो रही हैं। क्यों लगता है मुस्तकबिल में रेलवे लाइनों पर ट्रेनों की जगह चूहे ही दौड़ेंगे। कैमरामैन काशिफ बेग, रिपोर्ट सालिक नवाज, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला भी जारी है। लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। वज़ीर आला के मुआवन ख़ुसूसी ख्वाजा सलेमान रफ़ीक का कहना है कि महकमा हेल्थ ने मानसून के बाद डेंगू के फैलाव से निपटने के लिए तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। ख्वाजा सलमान रफीक सिविल सेक्रेटेरिएट में डेंगू के हवाले से एक इजलास से खिताब कर रहे थे। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ दाऊद मोहम्मद बाड़ेज, EDO हेल्थ डॉक्टर इनामुल हक समेत डेंगू से मुतल्लिका आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला के मुआवन ख़ुसूसी ख्वाजा सलमान रफीक ने शहरियों से कहा कि वो मानसून के बाद डेंगू से बचाव की तदाबीर पर अमल करें और घरों में खुले पानी को ढांप कर रखें। उन्होंने कहा कि घर के पानी की टंकी और एयर कूलर के पानी को जरूर तब्दील करें। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी दाऊद मोहम्मद बाड़ेज ने महकमा हेल्थ की जानिब से अब तक डेंगू की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इकदाम पर ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि वो मानसून के बाद डेंगू से बचाव इंतहाई जरूरी है।
हमारी जो आज की मीटिंग है ये डेंगू वेक्टर सर्विलेंस के हवाले से है, चूँकि मानसून का मौसम आ गया है और हम फरवरी से कंटिन्यू अपना काम कर रहे हैं। पिछले साल का जो तजर्बा में सीखा था और रेगुलर मीटिंग करते हैं, वज़ीर साहब खुद भी शिरकत करते हैं। थाना सुंदर पुलिस ने बहरिया टाउन के एक घर में अहले खाना को छुरियों से डरा धमकाकर डकैती करने वाली 2 खवातीन डाकुओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक बहरिया टाउन के रिहायशी ज़ीशान के घर में 2 मुसल्लह खवातीन दाखिल हुई और घर में मौजूद तमाम अफराद को छुरी से डरा धमकाकर यरगमाल बना लिया। इसके बाद घर से 10,000 रुपए की नकदी और दीगर कीमती सामान लूट लिया। मज़ाहमत करने पर डाकू ने छुरियों के वार करके एक खातून को जख्मी कर दिया। इसी दौरान एक मुलाजिम ने पुलिस को इत्तला दी, जिसने मौके पर पहुंचकर दोनों खवातीन डाकू को हिरासत में ले लिया। एसपी मलिक लियाकत के मुताबिक गिरफ्तार डाकू की शनाख्त जुबैरा और सोबिया अख्तर के नाम से हुई है और दोनों खवातीन पहले भी ऐसी वारदातों में मुलव्विस पाई गई हैं। DGLDA ने जोहर टाउन में प्लॉट्स की बोगस ट्रांसफर में मुलव्विस 12 अफसरान और एहलकारों को सजा सुना दी। 3 अफसरान और एक एहलकार को जबरी रिटायर, 2 एहलकारों को मुलाजमत से बरतरफ, जबकि दीगर की मुख्तलिफ मयाद के लिए तरक्कियां जब्त करके के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। F1 जोहर टाउन के 3 प्लॉट्स 181, 196 और 223 की बोगस ट्रांसफर और दीगर बेजाब्तगियों में मुलव्वस होने की बिना पर साबिक डायरेक्टर रेवेन्यू हारून रशीद, असिस्टेंट डायरेक्टर शनाख्त मोहम्मद यासीन, असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर मियां इशफाक और जूनियर क्लर्क नसीम अब्बास को जबरी तौर पर रिटायर कर दिया गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर बिलाल राहत और जूनियर क्लर्क अख्तर मुमताज को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर सनाउल्लाह भट्ट की 1 साल के लिए 1 तरक्की रोक दी गई है। कंप्यूटर ऑफिसर महमूद मिराज और यासिर इफ्तिखार की 3 साल के लिए 1 तरक्की रोक ली गई है। सीनियर क्लर्क आरिफ यूनुस की 2 साल के लिए 2 तरक्कियां रोक ली गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर रेवेन्यू मियां आजम हुसैन की गुज़िश्ता 3 साल की सर्विस जब्त कर ली गई है। असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर मोहम्मद उस्मान की 1 साल के लिए 1 तरक्की रोक ली गई है। डिप्टी डायरेक्टर अफजल भट्टी और रेवेन्यू डायरेक्टोरेट के जूनियर क्लर्क मोहम्मद अमजद को इल्जामात साबित न होने पर बेकसूर करार दे दिया गया है। वाज़ेह है कि डायरेक्टर जनरल के हुक्म पर इन अफसरान को इज़हार वजूह और ज़ाती सुनवाई का मौका भी दिया गया था। शहर में 26 रमजान बाजारों में से पसमानदा इलाके जल्लों में लगाए गए रमजान बाजार दही इलाकों के रहने वालों को रिलीफ फ्राहम करने में मुआविन साबित हो रहे हैं। मुआविन साबित किस तरीके से हो रहे हैं बता रहे हैं दुर्र नयाब अपनी इस रिपोर्ट में। जिले इंतजामिया लाहौर ने हुकूमत की हिदायत पर शहर में 26 से ज्यादा रमजान बाजार लगा रखे हैं। शहरी इलाकों के साथ साथ दही इलाकों में भी रमजान बाजार मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। जल्लो रमजान बाजार में सब्जियां, फलों, करियाना आइटम्स और गोश्त की वाफिर मिकदार में दस्तयाबी और सफाई के इंतजाम पर शहरियों ने इस रमजान बाजार को बेहतर करार दिया है। हमारे टाउन की अब तक कोई शिकायत नहीं है। हफ्ते में 2-3 चक्कर यहाँ लगाते हैं और निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा है। रेट्स जो हैं वो अच्छे हैं, नॉर्मल हैं और उसके अलावा ये है कि थोड़ी लोगों को इजीली जो है ना वो अवेलेबल हो रही है हर चीज़। जदों दा सस्ता रमजान बाजार लगा, जरूरत जिंदगी अपने घर की तमाम अशिया इतों खरीदारी कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर सैयद मशहद रजा काजमी के हमरा टीएम वागा टाउन इमरान नस्कर सिंधु, मीट इंस्पेक्टर डॉक्टर अदनान, SHO बाटापुर मोहम्मद खालिद समेत दीगर अफसरान थे। एडमिनिस्ट्रेटर वागा टाउन ने रमजान बाजारों में लगाए गए चीनी और आटे के स्टॉल्स का दौरा किया और अशिया का वजन चेक किया। सैयद मशहद रजा काजमी का कहना है कि जल्लो बाजार पसमानदा इलाके के रहने वालों के लिए हकीकी मानों में रिलीफ फराहम कर रहा है। यहाँ पर तमाम जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया जो है वो वाफर मिकदार में अर्जा रेट्स पर दस्तयाब हैं। गवर्नमेंट का होलसेल का रेट यहाँ पर पूरी ताकत के साथ मनवाया जाता है। शहरियों ने जिले इंतजामिया की जानिब से दही इलाके में लगाए जाने वाले रमजान बाजार के इंतजामात को सराहते हुए बाकी बाजारों में भी मसावी इंतजामात करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ दुर्र नायाब, सिटी 42। नित नए और मुनफरद रिकॉर्ड बनाना हर एक की ख्वाहिश होती है। फैसलाबाद का मोहम्मद सदी भी ऐसी ही एक पुरअज़्म पाकिस्तानी है जो अपनी मूंछों के जरिए 5 गाड़ियां खींचकर आलमी सतह पर वतन अजीज का नाम रोशन करना चाहता है। इसी बारे में मजीद जानेंगे फिजा नूर से। नेशनल हॉकी स्टेडियम में मूंछों के जरिए 5 गाड़ियां खींचने का ऐलान फैसलाबाद के मोहम्मद सदी ने डीजी स्पोर्ट्स पंजाब उस्मान अनवर के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस में किया। मोहम्मद सदी ने बताया कि वो गुज़श्ता 30 साल से अपने दादा की ख्वाहिश पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारियां कर रहा है और इस मकसद के लिए उसने दही और अंडों के जरिए अपनी मूंछों को इतना ताकतवर बना लिया है कि इससे 5 गाड़ियां भी खींची जा सकती हैं। मोहम्मद सदी का कहना है कि स्पोर्ट्स बोर्ड के जरिए वो ये रिकॉर्ड बनाकर मुल्क का नाम रोशन करना चाहता है। आज जनाब मैं वजन तकरीबन कुछ 40 मन के करीब है जो मैं वजन खिंच के लिया गया और वर्ल्ड रिकॉर्ड वास्ते मैं 100 मन वजन तक खिंचना चाहूँगा कि 100 मन वजन
इन मुछां दे नाल खिंच के मैं अपने पाकिस्तान पंजाब दा नाम और अपनी पंजाब हुकूमत ते महकमा सपोर्ट इन्हां दा नाम रोशन कर सकां। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब उस्मान अनवर ने मीडिया को बताया कि यूथ फेस्टिवल का मकसद ही ऐसे बासलाहियत लोगों को मंजर आम पर लाना है जिन्हें कोई प्लेटफॉर्म मैसर नहीं आता। मीडिया कॉन्फ्रेंस के बाद मोहम्मद सदी ने अपनी मूंछों को ताव दिया और उससे रस्सा बांधकर पिजौरों खींचने का अमली मुजाहरा भी किया। कहते हैं कि मूंछ नहीं तो कुछ नहीं। फैसलाबाद के मोहम्मद सदी मूंछों के जरिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। कैमरामैन आसिफ खान के साथ फिजा नूर, सिटी 42। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला भी जारी है। लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। आपको टिल्ली वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का कहना है कि कारकुन गली मोहल्लों में जाकर लोगों से मिलकर इलेक्शन की तैयारी करें। पीपल्स पार्टी अगला इलेक्शन लाहौर से भी जीतेगी। वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बारे में बता रहे हैं आमिर डार अपनी इस रिपोर्ट में। गवर्नर हाउस में नायब वजीर आजम चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आजम राजा परवेज अशरफ से मुलाकात की। इस मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार मोहम्मद लतीफ खान खोसा, सदर पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब इम्तियाज सफदर वड़ाइच, जीएम सिकंदर भी मौजूद थे। मुलाकात में नायब वजीर आजम चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आजम को काफ लीग के अरकान असम्बली के फंड्स की अदम फराहमी और लोड शेडिंग के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा कि काफ लीग के अरकान असम्बली को भी पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली की बराबरी की सतह पर तरक्याती फंड दिए जाएंगे। राजा परवेज अशरफ ने यकीन दहानी कराई कि लोड शेडिंग का मसला तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा, जिसके बाद वजीर आजम पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली शाहरुख मलिक और मेंबर CEC बहादुरुद्दीन चौधरी से अलग अलग मुलाकात की। मुलाकातों में मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्टी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जिसके बाद वजीर आजम ने हल्का NA 118 के कारकुनों से मुलाकात की। इस मौका पर PPP लाहौर की सदर समीना खालिद गुरकी, जकरिया भट्ट, औरंगजेब बरकी, मलिक हफीजुर रहमान, जहाद जुल्फकार खान, राना आशिर नसार, अफनान भट्ट, मियां मंजूर, जावेद अख्तर समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि बिजली की लोड शेडिंग में आइंदा चंद दिनों में बेहतरी आ जाएगी। मुलाकात के बाद वजीर आजम खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद चले गए। कैमरा टीम के साथ आमिर डार, सिटी 42। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा ने कहा है कि अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पार्टी को बचाना चाहते हैं तो खुद मुदाखलत करें। सियासी जमातें कारकुनों से चलती हैं, ब्यूरोक्रेट से नहीं। अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दोस्त मोहम्मद खोसा ने कहा कि सपना खान केस के हकायक अदलिया के सामने हैं और जल्द ही अवाम के सामने भी आ जाएंगे। एक शख्स के केस पर पर्दा डालने के लिए उनकी किरदार कशी की गई है। उन्होंने कहा कि कुछ अनासर को उनकी कारकर्दगी हज़म नहीं हुई। दोस्त मोहम्मद खोसा का कहना था कि उन्होंने वजारत से इस्तीफा इसलिए दिया ताकि किसी को तासुर न मिले कि वो अपने केस में सरकारी असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सरकारी रिहाइशगाह खाली करने के 5 माह बाद उन्हें नोटिस मौसूल हुआ कि सरकारी घर से 40 लाख की अशिया गायब हैं, जबकि एक वजीर को 9 से 9.5 लाख की मरात मिलती हैं। उन्होंने कहा कि उनके वालिद सरदार जुल्फकार अली खान खोसा ने आला क़यादत के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर वज़ीर आला पंजाब के मशीर के ओहदे से इस्तीफा दिया है। एक सवाल के जवाब में दोस्त मोहम्मद खोसा ने कहा कि उनके खानदान के किसी फर्द ने ताहाल नून लीग को नहीं छोड़ा। खोसा खानदान ने दौरे आमरीत और मुश्किल वक्त में नून लीग का साथ दिया और पंजाब में जमात को बहाल रखा। दोस्त मोहम्मद खोसा ने मजीद कहा कि खोसा खानदान का कोई फर्द कभी जमात को छोड़कर नहीं गया और अब भी सरदार जुल्फकार खान खोसा जो फैसला करेंगे वो उनकी औलाद का और साथियों को भी मंजूर होगा। उन्होंने कहा कि शीशे के घर में बैठने वाले दूसरों पर पत्थर न फेंकें। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि बुखलाहट का शिकार नून लीग से तख्ते लाहौर छीनने जा रहा है। मुग़ल आज़म मैरिज हॉल बरकत मार्केट में गुलबर्ग के रहनुमा फारूक जावेद मून की जानिब से दिए जाने वाले अफ्तार डिनर के मेहमान खसूसी तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी थे। डिनर में अब्दुल अलीम खान, हमाद अजहर, अहसन रशीद, अब्दुल रशीद भट्टी, सरदार आसिफ, सरदार काम खान, सरदार आरिफ, मंशा सिंधु, शेख आमिर और अंसा एहसान बट समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक इंसाफ की मेंबर साजी मुहिम में नवाज लीग बौखलाहट का शिकार है और तख्ते लाहौर इनके हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि शौकत खानम अस्पताल को तनकीद का निशाना बनाकर एक अवामी फलाह के मंसूबे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। नून लीग का कहना था कि नून लीग के अहदेदार को अपनी क़यादत के बारे में बातें करना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि जमात में दरारें पड़ चुकी हैं। तकरीब के इख्तिताम पर तहरीक इंसाफ के कामयाबी के लिए 5 बकरों का सदका भी दिया गया। CCPO मोहम्मद असलम तरीन ने कहा है कि शहर में अभी दहशत गर्दी के खतरात मौजूद हैं, तहम पुलिस दहशत गर्दों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे जवान 24 घंटे जानों की परवाह किए बगैर सड़कों पर ड्यूटियां कर रहे हैं। CCPO मोहम्मद असलम तरीन ने इन ख्यालात का इजहार अपने दफ्तर में खुली कचहरी के बाद सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए किया। CCPO ने अपने दफ्तर में मुतादिद साइलिन के मसाइल सुने
और मौके पर यह अहकाम जारी किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें इतलात मिली है कि अब भी शहर में दहशतगर्दी का खदशा मौजूद है, तहम हम पूरी तरह तैयार में हैं। दहशतगर्दी के नेटवर्क तक पुलिस पहुंच चुकी है और जल्द मुलजिमान को बेनकाब कर दिया जाएगा। एजी ऑफिस के मुलाजमीन का 100% ऑडिट अलाउंस की बहाली के लिए एहतजाज 79वें रोज भी जारी रहा, जबकि मुलाजमीन ने 26वें रोज भी दफातर की मुकम्मल तालाबंदी किए रखी। एजी ऑफिस के मुलाजमीन ने दफातर की तालाबंदी करके अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के मुलाजमीन हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते रहे। मुजाहिरीन ने कहा कि जब तक 100% ऑडिट अलाउंस की बहाली का नोटिफिकेशन जारी नहीं होता तब तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। अगर इनका ऑडिट अलाउंस बहाल न किया गया तो वो सरकारी मुलाजमीन की ईद की तनख्वाह जारी नहीं करेंगे। एजी ऑफिस में जारी तालाबंदी की वजह से दूर दराज इलाकों से आए हुए पेंशनर्स और बिल्स क्लियर कराने के लिए आने वाले साइलिन को शदीद परेशानी का सामना रहा। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन ने डायरेक्टर जनरल कचियाबादी पंजाब खाकान बाबर की पॉलिसियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। लोअर माल पर ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के जरिए तमाम ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए डायरेक्टर जनरल कचियाबादी पंजाब खाकान बाबर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और नारेबाजी की। ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन के मरकजी नायब सदर हाजी मोहम्मद इरशाद चौधरी ने कचियाबादियों के मकीनों को मालिकाना हकूक में रुकावटें डालने की मसम्मत की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि खाकान बाबर पंजाब हुकूमत के ऐलान के बरक्स रमजान मुबारक में भी मुलाजमीन से डबल काम ले रहे हैं। हाजी मोहम्मद इरशाद चौधरी ने पंजाब हुकूमत से खाकान बाबर की फौरी तब्दीली का मुतालबा किया है। इस्लाम दुश्मन, मुलाजमीन दुश्मन और खात्मे आला पंजाब के उस ख्वाब को कि कच्ची बादिश के मकीनों को मालिकाना हकूक दिए जाएं, उसको ये बलडोज कर रहा है। महकमे का काम इसने कल से ठप करने पर मजबूर कर दिया है। इसको फिर फौर इधर से फारग किया जाए और इसके खिलाफ करप्शन की इंक्वायरी की जाए। जमात दावा के मरकजी रहनुमा हाफिज अब्दुल रहमान मकी ने बर्मा में होने वाले मुसलमानों के कत्लेआम का बदला लेने का ऐलान कर दिया। चौक चबुर्जी में नमाज जुम्मा के बाद जामिउल कादिसिया के बाहर बर्मा में मुसलमानों के कत्लेआम के खिलाफ मरकजी रहनुमा हाफिज अब्दुल रहमान की क़यादत में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, जिसमें मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर बर्मा में होने वाले मुसालिम के खिलाफ गम व गुस्से के कलमात दर्ज थे। इस मौके पर मुजाहिरीन ने बर्मा के मामले पर आलमी इदारों की खामोशी के खिलाफ नारेबाजी की। हाफिज अब्दुल रहमान ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि आलमी मीडिया और इदारे बर्मा में जारी मुसलमानों के कत्ल के हवाले से मुजरिमाना तौर पर खामोश हैं और अब कोई बर्मा के बुद्धों को दहशतगर्द नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि आलमी ताकतें भारत के साथ मिलकर मशरिक़ बैत में मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि अनकरीब बर्मा में इमदादी सामान की बजाय ऐसे लोग जाएंगे जो अपने मुसलमान भाइयों के जुल्म का बदला लेंगे। जमात इस्लामी ने बर्मा के मजलूम मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच की क़यादत में एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुल्तान रोड पर जमात इस्लामी के मरकज मंसूरा के बाहर किए गए मुजाहिरे में अमीर जमात इस्लामी लाहौर अमीरुल अजीम, कायम मुकाम सेक्रेटरी जनरल लाहौर चौधरी मोहम्मद शौकत और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए लियाकत बलोच ने कहा कि बर्मा के मजलूम मुसलमान आलमी बरादरी की जानिबदारी और तासुब का शिकार हो रहे हैं। फलस्तीन, कश्मीर और बर्मा के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा और OIC की खामोशी और बेहिसी काबिल अफसोस है। उन्होंने सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल्ला से अपील की कि वो OIC के आइंदा इजलास में मुसलमान सरबराहान मुमलिकत को बर्मा के मजलूम मुसलमानों की हिमायत के लिए आलमी इकदाम उठाने पर मजबूर करें। लियाकत बलोच ने कहा कि जमात इस्लामी मुल्क में कुरान और सुन्नत का निज़ाम लाकर पाकिस्तान को दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों की इमदाद करने वाली फ्रंट लाइन स्टेट बना देगी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक़द हुआ। एप्टमा हाउस में होने वाले इजलास में वीडियो लिंक के जरिए कराची से चेयरमैन एप्टमा मोहसिन अजीज ने भी शिरकत की। इजलास को बताया गया कि ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का सालाना इशाइया अगस्त के आखिर में ऐवान सदर इस्लामाबाद में मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें कुछ अरकान को उनकी खिदमात के एतराफ़ में एप्टमा लेजेंड अवार्ड दिया जाएगा। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी होंगे और इसमें मुल्क भर से एप्टमा मेंबरान शिरकत करेंगे। सालाना इशाई के इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए एक एडहॉक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। इजलास में सेठ अकबर, एहसन बशीर, सैयद अली एहसान, जावेद इकबाल, मियाँ मोहम्मद शकील, MIG खुरम, दानिश मन्नू, मोहम्मद आसिफ और मियाँ वसाले मन्नू ने भी शिरकत की। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन राजा शफकत अब्बासी का कहना है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़ाब्ता इखलाक को मुतय्यन करना वक्त की अहम ज़रूरत है। ऐवान इकबाल में प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन राजा शफकत खान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मालूमात तक रसाई शहरियों का बुनियादी और आईनी हक है, जिसके लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अहम किरदार अदा कर रहा है। ताहम कोर्ट समेत अहम कौमी मसाइल पर मीडिया को जिम्मेदाराना किरदार निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीडिया के ज़ाब्ता इखलाक का तयन करने के लिए खुद एहतसाब
तसावी समेत कवानीन की अपग्रेडेशन और उन पर अमल दरामद करवाना जरूरी है। राजा शफकत अब्बासी ने कहा कि सहाफियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, मीडिया के इदारों में एडिटर के किरदार को मजबूत करना और जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग के रुझान को फरोग मिलना चाहिए, जिसके लिए APNS समेत तमाम मीडिया तंजीमों को अपना अपना किरदार अदा करना होगा। ज़ियाउल हक के दौरे आमरीत में लिखी गई आसिफ भट्ट की किताब कई सौलियां सरे राहती की तकरीब पज़िराई मुनाकिद की गई, जिसमें दानिशवरों ने किताब के मंदरजात पर रोशनी डाली। सेफमा में मुनक़िदा तकरीब पज़िराई में जनरल सेक्रेटरी सेफमा इम्तियाज आलिम, नसमीर काश्मीरी, असलम गुरदासपुरी, राशिद लोधी, सईद काजी, वजाहत मसूद, अब्दुल्ला मलिक, राना सलीम मसूद, शहीदी और मुख्तलिफ शोबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। मुकर्रीन ने तारीख दौरे आमरीत में जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए जुल्म और जबर के खिलाफ किताब लिखने पर मुसन्निफ आसिफ भट्ट को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने मुसन्निफ को अपनी किताब में दौरे आमरीत की हकीकी तस्वीर नहायत खूबसूरत पैराह बयान करने पर इनके फन की तारीफ की। दिल्ली गेट के बाहर सर्कुलर रोड पर अकबरी मंडी के ताजरों के गोदामों के एन बीच किताबों का जखीरा यूं लगता है जैसे अंधेरे में छोटा सा जुगनू चमक रहा हो। रोशनी का ये इस्तारा एक लाइब्रेरी है जो शाह मोहम्मद गौस लाइब्रेरी के नाम से मशहूर है। तफसीलात बता रहे हैं अख्तर हयात अपनी इस रिपोर्ट में। जिस मकाम पर आज शाह मोहम्मद गौस लाइब्रेरी वाक़ है, यहाँ किसी जमाने में शमसुल उलमा मौलाना मोहम्मद आजाद की लाइब्रेरी हुआ करती थी। अखबार ऑब्जर्वर भी यहीं से निकलता था। लाइब्रेरी की इमारत 2 मंजिला थी जो मुनहदम हो चुकी है। म्यूनिसिपल लाइब्रेरी के नाम से ये कुतुब खाना 1926 में कायम हुआ। तब इसमें सिर्फ 15,000 किताबें थी, उर्दू, फारसी, गुरमुखी और अंग्रेजी जुबानों पर मुश्तमिल। करीबन 60 रसाइल, जरायद और अखबारात लाइब्रेरी में आया करते। आज यहाँ मौजूदा किताबों की तादाद 30,000 के करीब है। 15,000 16,000 करीब उर्दू किताबें, 15-16,000 इंग्लिश, टोटल हो गई 32-33,000 किताबें। मैंबर इतने भी है तकरीबन सरकारी प्राइवेट मिला के 2,000 मैंबर है सर। लाइब्रेरी के मेम्बरान का सालाना चंदा 30, सिक्योरिटी फीस 200 रुपए है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मुलाजिम इन अखराजात से मुस्तस्ना हैं। ताहियाल लाइब्रेरी के मेंबर बनने वालों से 800 रुपए लिए जाते हैं। ऐसे मेंबर बैक वक्त 3 किताबें इशू करवा सकते हैं। तलबा और तालिबात से सिर्फ 100 रुपए सिक्योरिटी फीस ली जाती है। ये लाइब्रेरी जो है क़याम पाकिस्तान से पहले की यहाँ पे है और कुतुब बीनों के लिए जो है ना ये बड़ा एक अजीम खजाना है और बहुत से लोग जो है यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, बुक्स और अखबार बीनी के लिए सुबह सुबह काफ़ी लोग आते हैं। मुस्तहाल कुतब का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है। लाइब्रेरी का कैटलॉग फरिश्तों की सूरत में मज़मूनवार मरतब है। किताबें बंद अलमारियों में हरूफे तहजी के एतबार से रखी गई हैं। लाइब्रेरी के आते में एक फायर ब्रिगेड और यूनियन कौंसिल के दफातर भी कायम हैं, जो एक रवायत के मुताबिक लाइब्रेरी ही की राजी है। शाह मोहम्मद गौस लाइब्रेरी इल्म के मतवालों के लिए एक जिंदा रूह की हैसियत रखती है। यूँ लगता है जैसे तारीकी में एक छोटा सा जुगनू चमक रहा हो। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ अख्तर हयात, शरीफुल। मुख्तलिफ सियासी जमातों, तंजीमों और समाजी कारकुनों की जानिब से अफ्तार पार्टियों के इनेकाद का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे रफ़त अब्बास की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख जावेद मून ने मोगल आजम मैरिज हॉल बरकत मार्केट में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के एजाज में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया, जिसमें तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी समेत अब्दुल अलीम खान, हमाद अजहर, एहसन रशीद, अब्दुल रशीद भट्टी, सरदार आसिफ, सरदार कामिल उमर, सरदार आरिफ, मंशा सिंधु, शेख आमिर और उनाजा एहसान भट्ट और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर तहरीक इंसाफ की कामयाबी के लिए 5 बकरों का सदका भी दिया गया। दूसरी जानिब डिफेंस में तहरीक इंसाफ के रहनुमा आसिफ बशीर की रिहाइश गाह पर भी इफ्तार पार्टी दी गई, जिसमें साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी, महमूद रशीद, असगर चौधरी, एजाज चौधरी, मिसेस हामिद खान, शाहिद खान, मुराद रास, इरफान कैसर शेख, शफकत महमूद, जावेद खान, रुखसाना नवीद, फारूक हाशमी और नासिर खोकर समेत कारकुनान ने शिरकत की। सदीक ट्रेड सेंटर में अंजुमन ताजरान की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक, सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा इमरान नजीर, सदर सदीक ट्रेड सेंटर अजहर शाह, वकार हुसैन, मलिक कलीम अहमद, सुहेल सरफराज मंज, ख्वाजा हसन, काबिल खान, अमजद हुसैन, कयूम खोकर, चौधरी अब्दुल रहमान, गाजी अमानुल्लाह खान, मियां साकिब, राना जफर और अशफाक गुजर समेत ताजरों की कसीर तादाद शरीक हुई।
माह मुकद्दस की रहमतें और बरकतें समेटने के लिए जामे अशरफिया में भी इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें मौलाना अबैदुल्लाह, इकबाल कुरैशी, अहले इलाका और जामे अशरफिया में दरस व तदरीस से वाबस्ता अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। इफ्तारी से कबल मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ मांगी गई। नेशनल बैंक की जानिब से पीसी होटल में सहाफियों के एजाज में इफ्तार डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखने वाले सहाफियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में नेशनल बैंक के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड ब्रांड मैनेजमेंट डिवीजन के सीनियर नायब सदर आमिर अब्बासी, नायब सदर सैयद इब्ने हसन और मैनेजर शकीब अरसलान यासिर भी शरीक थे। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला भी जारी है। लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। आपको और अब एक नजर सिटी अदालत पर। हाईकोर्ट ने पीसीबी की दीवार गिराने के मामले पर जिला इंतजामिया और पीसीबी इंतजामिया पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देती है। जस्टिस मजहर इकबाल सिद्धू की अदालत में पीसीबी की दीवार गिराने के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। अदालत में असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन आमना मुनीर, टीएमओ गुलबर्ग टाउन फैसल शहजाद और टाउन ऑफिसर प्लानिंग अदनान रफीक पेश हुए। अदालत में पीसीबी के वकील तफजुल रिजवी ने बताया कि कज़ाफी स्टेडियम की तामीर 1963 में पंजाब हुकूमत ने कानूनी तकाजों के मुताबिक की, लेकिन टाउन इंतजामिया ने हुक्म इम्तनाई के बावजूद पीसीबी की दीवार गिरा दी। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन आमना मुनीर ने अदालत को बताया कि पीसीबी नक्शा मंजूर कराए बगैर दीवार तामीर करना चाहता है। अगर ये नक्शा मंजूर करा लें तो इन्हें दीवार बनाने पर कोई एतराज नहीं है। अदालत ने मामले के हल के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन आमना मुनीर, टीएमओ गुलबर्ग फैसल शहजाद, टाउन ऑफिसर प्लानिंग अदनान रफीक, नादिर चट्टा और सदफ पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी है। जबकि पीसीबी की तरफ से जीएचआर एडमिन जावेद मंज, मैनेजर असिस्टेंट पीसीबी ख्वाजा अवैस, मैनेजर कज़ाफी स्टेडियम मुदस्सर तारड़ और सलेमान फरीद पर मुश्तमिल दूसरी कमेटी तश्कील दी है। अदालत ने पीसीबी की कमेटी को हिदायत की है कि वो 29 अगस्त को जिला इंतजामिया की कमेटी से नक्शा मंजूर कराने के हवाले से मुज़ाकरात करें और रिपोर्ट 4 सितंबर को अदालत में पेश की जाए। सारिफ अदालत ने प्लास्टिक की कुर्सियों का खराब मटीरियल लगाने और वारंटी के बावजूद कुर्सियां वापस न करने पर प्लास्टिक शॉप गवाल मंडी के मालिक को 31 अगस्त को तलब कर लिया। सारिफ अदालत में निस्बत रोड के रहायशी सलमान अहमद ने प्लास्टिक शॉप गवाल मंडी के खिलाफ 50,000 रुपए हटाने का दावा दायर किया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उसने अपने होटल के लिए प्लास्टिक की 6 कुर्सियां और एक मेज खरीदी, जिसकी बाकायदा 1 साल की वारंटी भी दी गई। दावे में कहा गया कि उसने कुर्सियों को दुकान पर रखा, जो नाकिस मटीरियल होने की वजह से चंद रोज में ही टूट गईं। फौरी दुकानदार को कुर्सियां तब्दील करने को कहा गया, लेकिन उसने बात सुनने से इनकार कर दिया। दावे में अदालत से इस्तदा की गई है कि उसे दुकानदार से 50,000 रुपए हर्जाना दिलवाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली राना आसिफ महमूद की असम्बली रुकनियत मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस उमाता बंदयाल की अदालत में रुकन सूबाई असम्बली राना आसिफ महमूद की दोहरी शहरियत के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत में दरख्वास्त गुजार फैसल इलियास एडवोकेट की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि राना आसिफ महमूद दोहरी शहरियत के हामिल हैं। उनके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, जो सिर्फ वहाँ के शहरियों को जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत वाले कई अरकान असम्बली को रुकनियत मुअत्तल की है। राना आसिफ महमूद की भी दोहरी शहरियत की बुनियाद पर रुकनियत मुअत्तल की जाए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मजीद कहा कि राना आसिफ महमूद नादरा का रिकॉर्ड के मुताबिक मुसलमान है और इकलियती निशिस्त हासिल करने के लिए खुद को ईसाई जाहिर किया है। अदालत में राना आसिफ महमूद की जानिब से वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, लेकिन उन्हें वहाँ की शहरियत हासिल नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इतलाक उन पर नहीं होता। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद रुकन सूबाई असम्बली राना आसिफ महमूद की असम्बली रुकनियत 12 अक्टूबर तक मुअत्तल करते हुए इन्हें पासपोर्ट समेत तलब कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मंसूर अहमद की तरफ से लाइव स्टॉक डेयरी एंड डेवलपमेंट फ्रॉड केस के 12 मुल्जिमान को जेल भिजवाने के अहकामात को प्रोसिक्यूशन ने सेशन कोर्ट में चैलेंज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसीर अहमद की अदालत में प्रोसिक्यूशन की तरफ से जुडिशल मजिस्ट्रेट मंसूर अहमद की तरफ से लाइव स्टॉक फ्रॉड केस के मुल्जिमान का एंटी करप्शन को रिमांड देने की बजाय जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने के अहकामात को चैलेंज कर दिया गया। दावे में प्रोसिक्यूशन की तरफ से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि लाइव स्टॉक के 12 मुलाजमीन, जिनमें लाइव स्टॉक पंजाब के डायरेक्टर शामिल थे, इन पर 47 करोड़ रुपए खुर्द-बुर्द करने का इल्जाम है। इनको गिरफ्तार करके इनका 3 दिन का रिमांड लिया गया। बाद में मजिस्ट्रेट से मजीद रिमांड की इस्तदा की गई, लेकिन उन्होंने रिमांड देने की बजाय मुल्जिमान को जेल भिजवा दिया। अदालत से इस्तदा है कि मजिस्ट्रेट के अहकामात को कलअदम करार देते हुए मुल्जिमान रिमांड पर इनके हवाले किए जाएं। सेशन जज लाहौर ने दावे की समाअत के लिए एडिशनल सेशन जज एजाजगढ़ की अदालत में भिजवा दिया, जहाँ वकला कल बहस करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने SSP इन्वेस्टिगेशन को मकवी इरफान कंवर को बाजियाब करा के 10 अगस्त को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया है।
जस्टिस मजहर इकबाल सिद्धू की अदालत में दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसके भाई इरफान कमर को 30 जून को अगवा किया गया था, लेकिन मिस्र शाह पुलिस ने अभी तक मगवी को बाजियाब नहीं कराया और न ही किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया। अदालत में मुलजिमान के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खादिम हुसैन और इरफान सिराज ने मगवी से 25 लाख रुपए रकम लेना थी और दरख्वास्त गुजार ने रकम वापस के मुतालबे पर इन्हें मुकदमे में नामजद किया। इनका अगवा से कोई ताल्लुक नहीं है। SSP इन्वेस्टिगेशन बाबर बख्त कुरैशी, SSP इन्वेस्टिगेशन सिटी राना शुजात अली, DSP मिस्र शाह कैसर मुश्ताक और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मिस्र शाह मोहम्मद जुल्फिकार अदालत में पेश हुए। SSP इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि मगवी की बाजियाबी के लिए मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया गया है और जल्द ही इरफान कमर को बाजियाब कराया जाएगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत 10 अगस्त तक मुलतवी करते हुए SSP इन्वेस्टिगेशन को हुक्म दिया कि वो मगवी को बाजियाब करा के आइंदा समाअत पर अदालत में पेश करें। 3 साला बच्ची छीनकर मां को घर से निकाल दिया गया। मुतासिरा खातून की दरख्वास्त पर अदालत ने बच्ची पेश न करने पर डिफेंस पुलिस को उसके खावंद और ससुराल के खिलाफ पर्चा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज नदीम शौकत की अदालत में बेदियां रोड की सबासरम ने अपने वकील चौधरी अनवर इस्माइल खान की वसासत से अपनी 3 साला बच्ची के हसूल के लिए दरख्वास्त दायर की, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ससुराल वालों और इसके खावंद हसन रजा ने इसकी 3 साल की बच्ची को जबरदस्ती छीनकर इसे घर से निकाल दिया है। इसने अपनी बच्ची की वापसी का मुतालबा किया तो उन्होंने कहा कि इसकी कीमत लें और इसकी जान छोड़ दें। इसने अदालत से इस्तदा की है कि इसकी बच्ची को ससुराल वाले फरोख्त कर देंगे, वो अच्छे किरदार के मालिक नहीं है, इसे जान से मार देने की धमकियां भी दी जा रही हैं, लिहाजा बच्चे वापस दिलवाए जाए। सेशन जज ने हसन रजा और ससुराल वालों को तलब किया, लेकिन वो बार बार तलब करने पर भी पेश नहीं हुए। 1 हफ्ते तक चक्कर लगाने के बाद सबा दोबारा अदालत आई और सूरत हाल बताई। अदालत ने थाना डिफेंस पुलिस को हसन रजा और ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कल अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। मेरी बेटी मेरे साथ जुल्म बहुत ज़्यादा किया और मेरी बेटी मुझसे छीन ली। दूध पीती मेरी बेटी है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। और ये कहती हूँ, वो जब भी मेरे से बेटी छीन लेते हैं और खामन भी निकाल देता है और डिवोर्स भी उन्होंने मुझे दे दिया और दे के और अब कहते हैं पैसे ले लो, बच्ची नहीं आपको मिलेगी। सिटी 42 पर खबरों का सिलसिला भी जारी है। लेते हैं एक ब्रेक, देखते रहिए सिटी 42। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, आप जान सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। नाज़रीन, पाकिस्तानी हॉकी टीम को ओलंपिक्स में शिकस्त का सामना करना पड़ा, इस पर लाहौरियों के क्या तासुरात हैं, जानते हैं एजाज वसीम बाखरी से। जी एजाज, ये बताएगा कि इस सिलसिले में लाहौरियों का क्या मौक़िफ़ सामने आया है, क्या कहना है उनका इस बारे में। नाज़रीन, पाकिस्तान हॉकी ओलंपिक्स में शिकस्त का सामना चौक की मार्केट में मौजूद है। पाकिस्तान आज इंग्लैंड के खिलाफ लंदन ओलंपिक्स में अपना जो है मैच हारने के बाद जो है पाकिस्तानी टीम की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। लाहौरियों के दिल भी टूट गए। इस हवाले से हम चंद लाहौरियों से बात करते हैं कि आज के मैच में शिकस्त को क्या कहेंगे। पाकिस्तान को आज लंदन ओलंपिक्स में इंग्लैंड ने हरा दिया और हमारा जो गोल्ड मेडल का ख्वाब था वो जो है वो अब हमसे दूर होता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, पाकिस्तान की टीम जो है हॉकी में हमेशा माजी में बहुत अच्छा खेलती रही है, लेकिन इस वक्त वो पोजीशन उस तरह का खेल नहीं पेश कर रही जिस तरह के पाकिस्तान में हमेशा खेलती रही है। और पाकिस्तान के जो बड़े हैं, कोच हैं या जितने भी बड़े मतलब सिखाने वाले हैं, इनको ज़्यादा बेहतर ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि लड़के बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दें और इनकी फिटनेस पे ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, इनका कहना था कि फिटनेस पे ख्याल रखना चाहिए। आप क्या समझते हैं पाकिस्तानी टीम की शिकस्त की बुनियादी वजह क्या है? ये हार जीत होती रहती है, लेकिन इंतजामिया को चाहिए पाकिस्तान टीम जो हॉकी टीम है इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम किया जाए ताकि और मज़ीद आगे जाके बेहतरी से बेहतरी कारकर्दगी की जाए। जी, इन शहरियों का ये कहना था कि पाकिस्तान हॉकी जो टीम है उसकी जो इंतजामिया है, जो मैनेजमेंट है, उसको ठीक होना चाहिए। कुछ और भी शायकीन है, उनसे बात करते हैं। आप बताएंगे पाकिस्तान हॉकी टीम का माजी बहुत शानदार है, तो आज के मैच में शिकस्त पर आपको कितना दुख हुआ? बहुत दिली दुख हुआ जी, बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि हमारी पाकिस्तानी टीम को आज हारते हुए बहुत देख के दुख हुआ। हमें चाहिए कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तानी हॉकी टीम को इतनी बाजीर दे जितनी हॉकी क्रिकेट टीम को देते हैं। जाकर अगर हमारी हुकूमत हॉकी टीम को इतनी बाजीर देगी तो और दिलचस्पी होगी और खेलने में तवज्जो देंगे। जी, शायकीन का ये कहना है, लाहौरियों शायकीन का बिलखसूस, जो क्योंकि हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है और ये शहरी जो है वो पाकिस्तान हॉकी टीम के मैचेस भी देखते हैं। तो लंदन ओलंपिक्स में पाकिस्तान की जो वाहिद उम्मीद है वो हॉकी टीम के साथ जुड़ी है कि शायद पाकिस्तान मेडल जीते, लेकिन आज पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ हार गया। अब पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका
और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मैच है, तो देखना होगा कि पाकिस्तान अगले 2 मैचेस में क्या करती है। हम आपको वापस अब स्टूडियो ले चलते हैं। बहुत शुक्रिया आजाद वसीम बाकरी हमें इस हवाले से अपडेट करने के लिए। आजाद वसीम बाकरी के साथ शायकीन मौजूद, उनका ये कहना था कि हॉकी टीम ने हमेशा से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, लेकिन इस बार जो हार हुई है उस पर उन्हें दिली दुख का सामना करना पड़ा है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सिटी 42।